उस वक्त के हिसाब से 40,000 शायद। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ प्लस के बर्ड्स मेरे एवरी में इस टाइम मौजूद हैं। एक पेड़ 5.5 लाख का, जब वो 12 बच्चे देगा आप ज़रब मार लें। एक मेरा शागिर्द है जो एक कंपनी में जॉब करता था, जॉब छोड़ दी, 2 जोड़े लगाए और वहाँ से उसने स्टार्ट लिया। आज से 2.5-3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस सीजन में करोड़ प्लस की उसने रिजल्ट निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया में जो टॉप ट्रेंड बिजनेस हैं उनमें से फैंसी बर्ड्स का बिजनेस ऐसा है जो अरसा दराज से चल रहा है और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बहुत से लोग इससे वाबस्ता हैं। मेरे साथ खड़ी सेलिब्रिटी यासर खान रोकड़ी ये वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में लव बर्ड की फार्मिंग का न सिर्फ प्रॉपर तरीके से आगाज किया बल्कि लोगों को एजुकेट किया। आज इनके एजुकेट करदा लोग पाकिस्तान के तूल अर्ज में, छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में न सिर्फ अच्छी अर्निंग कर रहे हैं बल्कि बड़े बड़े सेटअप चला रहे हैं। और कमाल की बात इस बिजनेस की, ये एक साइड बिजनेस के तौर पे सामने आया और इस वक्त ये प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। हम यासर खान से जानते हैं कि इन्होंने इस बिजनेस का स्टार्ट कैसे किया, नए फार्मर, नए लोग कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। जैसे इन्होंने फरमाया कि 1500 से 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या फिर बहुत से लोग 5 से 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आने वाले आज करोड़ों तक कैसे पहुंच चुके हैं। आप माशाल्लाह से बहुत से लोग तो इनसे मुतारिफ होंगे, लेकिन आज हमारे चैनल की ज़िन्नत से आपके साथ इनका तारुफ हुआ जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। सर ये इस सिलसिले का आगाज कहाँ से होता है? इसका आगाज ही 2015 में मैंने काम शुरू किया। 2016 तक उसको मैंने समझा, फिर मैंने यूरोप के जितने टॉप ब्रीडर्स थे उनसे मैंने बर्ड्स इंपोर्ट किए। इसमें यह है जी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आप बर्ड्स जब इकट्ठे कर रहे हैं तो आप क्वालिटी बर्ड्स इकट्ठे करना एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि कहीं पे कोई बर्ड अच्छा है, कहीं पे कोई बर्ड अच्छा है। तो जो शुरू में आप अच्छे बर्ड्स इकट्ठे करते हैं उसकी बेस पे ही आपने अपने फार्म को डेवलप करना है। सही है। तो वो एक मुश्किल मरला था। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी डिफरेंट ब्लड लाइन जो मैं ब्रीड करा रहा हूँ, ये यूरोप के डिफरेंट टॉप चैंपियन ब्रीडर्स है जिनसे मैंने मुख्तलिफ मुल्कों से माल इकट्ठा किया, कहीं से 1 पेयर, कहीं से 2 पेयर, और उनकी बेसिस पे फिर मैंने एवरी को डेवलप किया। सर ब्लड लाइन के तस्वर से अगर देखा जाए तो कितनी अकसाम का बर्ड लव बर्ड में आपके पास मौजूद है? सर जिसको आप ब्लड लाइन कह रहे हैं उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन तो डिफरेंट म्यूटेशंस मौजूद हैं और लातादाद म्यूटेशंस हैं, बट नए आने वाले लोगों को ये देखना होता है कि इस वक्त ट्रेंड में कौन सी म्यूटेशन है। इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो जितना बर्ड नायाब होता है, जो किस्म नायाब होती है वो उतना महंगा होता है और उतना उसकी सप्लाई शॉर्ट होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है। जैसे जैसे बर्ड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है एक मुल्क में, लोग ब्रीड कराते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी प्राइस नीचे आती जाती है और उसकी डिमांड में थोड़ी सी आप रिडक्शन देखते हैं। तो नए आने वाले लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ये देखें कि इस वक्त क्या चीज़ ट्रेंड में है। इसकी एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। मैं खुद भी एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, यासर खान रोकड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से। आप उसको स्टडी कर सकते हैं और लोगों के चैनल्स भी हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो मतलब आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको मज़ा आएगा। सर जी आपने ये जो पेट्स का या लव का काम किया, ये दूसरे लोगों से खासा मुख्तलिफ था। हर बंदा काम करता था अपने शौक के लिए या बिजनेस के लिए, तो आपने एक नई चीज़ मुतारफ करवाई। न सिर्फ आपने अपना शौक किया, बिजनेस किया, बल्कि अपने बिजनेस के साथ इस इंडस्ट्री को भी बूस्ट दिया, जिसकी जिंदा मिसाल काफ़ी प्लेसेस पे आपके सेमिनार हैं, लाहौर में भी और दीगर जगहों पे भी। इसमें बुनियादी वजह क्या थी? सर सबसे जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी, ये वो काम है जिसके लिए आपको एक कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपको कोई दुकान नहीं बनानी, आपको कोई कारखाना नहीं लगाना, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको कुछ नहीं करना। आपको आपके जो ऑलरेडी मौजूद वसाइल है उनमें रहते हुए घर के कोने में एक आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बुनियादी तौर पे ये थी कि लोगों के लिए इसको स्टार्ट करने में एक आसानी है।
जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है कि जी आपने पहले ज़मीन खरीदी, फिर आपने चार दीवारी कराई, फिर आपने शेड बनाया, आपने गार्ड रखे, सिक्योरिटी पे पैसा लगाया, तो वो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स इस काम में नहीं है। हमारे मुल्क की जो माशी हालत है उसको अगर आप सामने रखें, लोग बेचारे तंग हैं, महंगाई का तूफान आ रहा है, और एक रोजगार से, चाहे वो को कारोबार कर रहा है चाहे वो नौकरी कर रहा है, बड़ा मुश्किल है कि उसमें गुजारा हो। तो ये एक ऐसा सेटअप, मुझे इसमें एक उम्मीद की किरण ये नजर आई कि एक ऐसा सेटअप जो महदूद वसाइल के साथ आप अपने मौजूदा सेटअप के अंदर ही रहते हुए एक इनिशिएट कर सकते हैं। सर जी, मैं यहाँ आपकी बात टोकूंगा। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बंदा कर सकता है, दूसरी तरफ रेट्स की अगर बात करें तो ये आसमानों को छूते हैं, और इसी चीज़ का बहुत से न्यू कमर जो इंटर होना चाहते हैं वो सवाल करते हैं, यार इतना महंगा बर्ड हम कैसे लें। तो क्या आप बता सकते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट वाले लोगों ने शुरू किया हो, और कितनी इन्वेस्टमेंट वाला बंदा इस बिजनेस में आ सकता है या इस शौक को अडॉप्ट कर सकता है? सर देखें, लबर्ड जो है ना जी, 1500 रुपये से लेके 15 लाख तक मौजूद प्राइस है उसकी। डिफरेंट टाइप्स हैं, जो जितना नायाब उतना महंगा, जिसका ट्रेंड ज़्यादा है वो महंगा, जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया वो सस्ता। तो 1500 से लेके 15 लाख तक की ब्रैकेट मौजूद है। अब इसमें हर इंसान देख सकता है कि उसकी क्या जेब इजाज़त देती है। दूसरा, आप फरमा रहे थे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट, उधर से बर्ड बहुत महंगा है। तो मेरे अर्ज करने का मतलब था कि जो बाकी बिजनेस हम करते हैं उनमें प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको सप्लाई के लिए एक वैन खरीदनी पड़ गई, आपको एक गोदाम खरीदना पड़ गया, आपको माल बेचने के लिए एक दुकान खरीदनी पड़ गई। तो मतलब माल पे आपकी इन्वेस्टमेंट अलग हो रही है, और उस माल को बेचने के लिए एक पूरा नेटवर्क चाहिए। इसमें वो नहीं है। इसमें बर्ड महंगा है, ठीक है, लेकिन आप बर्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिंजरा की कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है, बर्तन जो खाना पीना उसकी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है। आई थिंक एक पेयर मैक्सिमम 400 से 500 रुपया पर मंथ, आप उसमें विटामिन, मिनरल्स, दाना, सॉफ्ट फूड, हर किस्म की उनकी ज़रूरियात आप पूरी कर सकते हैं। तो इसको चलाने की कॉस्ट बहुत कम है, इसके इर्द गिर्द कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर जहाँ तक बर्ड रह गया सर, वो आप अपनी जेब के हिसाब से चलते हैं। 1500 वाला भी है, 15 लाख वाला भी है। जी, मैं अपने नए देखने वालों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे नए आने वाले लोग समझते हैं कि ये भी हम नए हैं, हमें सस्ते बर्ड से काम का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ को भी मलूज़े खातिर रखें कि बर्ड सस्ता कब होता है, जब उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो सस्ता बर्ड गली गली मल्ले मल्ले में हर कोई ब्रीड करा रहा होता है, सप्लाई उसकी बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसकी कम है, बेचने वाले 100, खरीदने वाले 10। तो नए आने वाले सस्ते के चक्कर में उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में फिर वो शिकायत करते हैं कि जी हमारा बर्ड बिका नहीं। ऑब्वियसली नया बंदा है, नए बंदे को अपनी मार्केट बनाने में भी टाइम चाहिए होता है। आप अगर प्रॉपर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बर्ड्स डिस्प्ले कर रहे हैं, 4 से 6 माह लग जाते हैं कि जब आपका बर्ड बिकना शुरू हो। मेहनत हर काम में चाहिए। तो नए देखने वालों को मेरा पैगाम है कि ये बिजनेस है, ये पैसे से बिजनेस आप करते हैं। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप कमाएंगे, पैसा जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। तो ट्रेंडिंग बर्ड्स में इन्वेस्ट किया करें, उन बर्ड्स में, उन म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करें जिनकी आज डिमांड है, जिनकी कल डिमांड होगी, ना कि उन बर्ड्स में इन्वेस्ट करें जो सिर्फ हम इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जी मेरे को तो है ही 30,000 तो मैं यही जोड़ा लाना है, और फिर तुम जिद करोगे, जिद नाल मार्केट से नहीं चलती ना चाहिए। सर जी, इसके साथ ही बड़ा अहम सवाल है एक कि बहुत से माशाल्लाह अभी तक आपका ये 5 से 6 साल में पीक कैरियर था, जिसमें बहुत से लोगों ने आपसे रब्ता किया, बहुत से सेटअप्स आपने इंस्टॉल करके दिए। उनमें से चंद ऐसे लोग भी हैं जो आपकी नज़र में हों, जिन्होंने छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया हो और वो भी इस खेल में अब ट्रेंडिंग बर्ड्स तक पहुंच चुके हों? सर, बहुत सारे मेरे शागिर्दों में ने जीरो से स्टार्ट किया। एक मेरा शागिर्द है जो एक कंपनी में जॉब करता था, जॉब छोड़ दी, 2 जोड़े लगाए और वहाँ से उसने स्टार्ट लिया। आज से 2.5-3 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में करोड़ प्लस की उसने रिजल्ट निकाला। तो बहुत, लेकिन ये सर देखें, डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत क्या है। नए देखने वाले लोग समझते हैं कि हमने बर्ड खरीदना है, बर्ड ब्रीड कराना है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आएंगे और आगे बर्ड भेज देंगे।
तो वो बर्ड बेचने के हवाले से वो एफर्ट नहीं करते। उनका टोटल जोर होता है कि बर्ड खरीद लिए और बर्ड को दाना पानी कर लिया, ये काफ़ी नहीं है। सर जी इसमें एक हमारी गलती है, बहुत सी जगहों पे लोग जो फार्मर्स हैं ना वो मार्केटिंग की टिप्स भी नहीं देते। तो आज हमारे चैनल की वजह से आप इस हवाले से मार्केटिंग के भी टिप्स दे दीजिए कि कोई बंदा अगर सेटअप लगाना चाहता है तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग से ही उसका बर्ड सेल होना है। तो मार्केटिंग कैसे की जाए और कब की जाए मार्केटिंग? सर मैं समझता हूं कि इस कारोबार की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप लाहौर में बैठे हैं, आप किसी फैसलाबाद के गांव में बैठे हैं, आप शेखुपुरा बैठे हैं, आप कराची बैठे हैं, आप सिंध बैठे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप या यूट्यूब ये आपकी मार्केट है। आपने बर्ड लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में नहीं बेचना, आपने बर्ड ऑनलाइन पे बेचना है। आपने ऑनलाइन डिस्प्ले किया बर्ड, आपको कराची से भी कस्टमर मिल सकता है, आपको केपीके से भी कस्टमर मिल सकता है, आपको किसी गांव से भी ऑर्डर आ सकता है। जहां से ऑर्डर आया आपने बर्ड उस इलाके में कार्गो करवा दिया, पेमेंट इस काम में एडवांस है, इट इज सेफ। ये ऑनलाइन होना और ऑनलाइन सेलिंग ये एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी गांव, किसी भी शहर में बैठ के पूरा पाकिस्तान आपकी मार्केट है। अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने बर्ड को प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं करते, हम उसकी मेहनत नहीं करते। आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक पे को 500-600 ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं जो स्पेसिफिकली लव बर्ड ब्रीडिंग के पेजेस है, आप उनको ज्वाइन करें। आपको 50-60 व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आप जब बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, आप पहली बात है क्वालिटी बर्ड्स खरीदें, ब्लड लाइन वाले बर्ड्स खरीदें। जब आप बर्ड डिस्प्ले करें, आप उसका पूरा तारुफ दें कि ये बर्ड मैंने इससे खरीदा, इस ब्लड लाइन का बर्ड है, इस म्यूटेशन का बर्ड है। तो जब आप पूरी तफसील देंगे और प्रॉपर सोशल मीडिया में उस बर्ड को एडवर्टाइज करेंगे, आपको बायर्स मिलेंगे। और अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड का बर्ड लगा रहे हैं, बर्ड आप फेंकने की देर है, 10 बायर आपको मिले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात मेहरबान है। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा मेरे से बर्ड खरीदो। मैंने किसी के कोशिश नहीं की स्पेसिफिकली जाके बर्ड खरीदने की, बेचने की। अल्लाह का शुक्र है, सोशल मीडिया पे एक एफर्ट जारी रहती है, खुद दोस्त रब्ता करते हैं और एक रेपुटेशन जो शुरू में मैंने मेहनत करके इस्टेब्लिश कर ली कि मेरे पास होम ब्रेड बर्ड्स होते हैं, टॉप क्वालिटी बर्ड्स होते हैं, उसकी बेसिस पे भाई खुद ही रब्ता करते हैं। और महंगे बच्चे, अगर आपने जैसे कहा कि महंगी ब्रीड का एक बंदा बर्ड लगाता है, 1 साल की जो उसकी ब्रीडिंग है, क्या अर्निंग बन सकती है उसकी? ये तो मतलब लाखों में भी जाती है सर। मतलब कि इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग बर्ड्स हैं, डाल्यूट ओपलाइन 5-5.5 लाख का पेयर, SL पेल ओपलाइन 7 लाख का पेयर, इनमें आप इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो बहुत से एक पेयर 5.5 लाख का, जब वो 12 बच्चे देगा आप जरा मार लें। सही है। अच्छा सर जी, बहुत से लोग अब ये देख रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि अभी यासर खान रोखड़ी इतना बड़ा माशाल्लाह से सेटअप चला रहे हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी तो हमने सुन ली, लेकिन इनकी स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी? आपने कितने बर्ड से स्टार्ट लिया था और इस वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है? सर मैंने एल्बाइनो के 2 जोड़ों से काम शुरू किया था। कितनी इन्वेस्टमेंट थी? उस वक्त के हिसाब से 40,000 शायद। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ प्लस के बर्ड्स मेरे एवरी में इस टाइम मौजूद हैं माशाल्लाह जी। और ये भी नहीं कि 15 साल हो गए सर, 2016 में काम शुरू किया माशाल्लाह, मतलब महज 6 सालों में जी। मैं ये कहूंगा कि मालिक का मेरे का करम है, अल्लाह ताला मेहरबान थे। तो लेकिन शौक से काम किया, हार्डवर्क से काम किया, ये नहीं किया कि सर बर्ड्स लगा लिए और घर बैठ गए, पूरी एफर्ट की। सही है। हम नए देखने वाले जहां गलती करते हैं, वो गलती ये होती है कि वो बर्ड बेचने की वो एफर्ट्स नहीं करते। सर जी एक बड़ी अहम सिचुएशन होती है डाइट के वाले से बर्ड के, क्योंकि डाइट ही अच्छी एक बर्ड को अच्छा ब्रीडर बनाती है और फिर उसी अच्छी ब्लड लाइन को अच्छी ही रखती है एक डाइट। तो डाइट की प्लानिंग के हवाले से आप जरा सी सर ये बड़ा कॉमन टॉपिक है। लव बर्ड इंडस्ट्री में अब बहुत वर्क हो चुका है।
मैंने जैसे अर्ज की कि यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसको विजिट करें। वहां पे हर किस्म की डाइट के ऊपर कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं। आप एक दफा वीडियो देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। और डिफरेंट और चैनल्स पे भी मौजूद हैं। अब इस चीज पे बहुत वर्क हो चुका है, अब ये परेशानी नहीं है। नए आने वाला मेरे चैनल पे जाए, वहां पे सीड मिक्स में भी वीडियो मिलेगी। सॉफ्ट फूड हम एक और किस्म की खुराक देते हैं, उसमें भी वीडियो मिलेगी। और उसमें कौन कौन से विटामिन कैल्शियम डालने हैं वो भी सब डिटेल तफसील दी। जी विवाद, यासिर खान रोखड़ी पाकिस्तान में माशाल्लाह लबड़ को प्रमोट करने वाले और दीगर पाकिस्तानियों को, बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानियों को, मेल और फीमेल को बिजनेस देने वाले आपके साथ हम कलाम थे। और आपने अपना और अपने इस चैनल का और यासिर खान रोखड़ी के चैनल का भी ख्याल रखना है। जो लवर हों लबड़ के, या प्रमोटर हों, या लवर बनना चाहते हो, या बिजनेस करना चाहते हो, पूरी डिटेल लेने के लिए आप इनके चैनल पर जा सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। मेहरबानी।